नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक के अंदर बहुत कुछ इवेंट्स हो रहे हैं। दो बड़ी खबरें आज भी निकल कर आई हैं। उस खबर का क्या इम्पैक्ट होगा और कितनी गिरावट होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आज जो है मार्केट ओपन जो हुआ था, ऑलमोस्ट यहाँ पर हम देखें तो ये हमारी पहली 5 मिनट की कैंडल है और मार्केट जो है यह इस लेवल पर ओपन हुआ था 24 रुपये 85 पैसे के आसपास। उसके बाद बॉटम भी लगाया मार्केट ने, लगभग यहाँ पर आप देख ले तो 24 रुपये 20 पैसे के आसपास का बॉटम भी लगाया। और बॉटम लगाने के बाद यहाँ पर जो है एक हाई भी लगाया। इसी 5 मिनट के अंदर सारा कुछ हुआ है, ठीक है। आज का जो हाई है वो लगभग यहाँ पर 25 रुपये 80 पैसे का पहले 5 मिनट के अंदर ही हो गया। तो ये जो एक ड्रामेटिक इवेंट हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और कहाँ तक यदि गिरावट होगी तो कहाँ तक गिरावट हो सकती है, और यदि तेजी आएगी तो कब आएगी, सारा कुछ हम इसी एक वीडियो में जानने वाले हैं। रिक्वेस्ट रहेगी, यदि काम अच्छा लगे तो लाइक करें, मोटिवेट करें, ताकि और भी वीडियोस आप लोगों के लिए हम टाइम टू टाइम देते रहें। अब समय हमारे पास है और सपोर्ट करोगे आप तो ज़रूर हम रेगुलर अदर टॉपिक्स, अदर स्टॉक्स के ऊपर भी वीडियो लाएंगे। लेकिन सपोर्ट करना होगा, यदि काम अच्छा लगे तो जरूर यहाँ पर आप प्रोत्साहन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज हो चुकी है, 24 रुपये 95 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। तो ये जो गिरावट हुई है इसके पीछे क्या कारण है, देखिए। एक तो ओवरऑल यहाँ पर मार्केट के अंदर गिरावट है, 1% के आसपास की गिरावट हमें बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर भी देखने को मिली। हालांकि अभी क्लोजिंग होते होते थोड़ी रिकवरी जरूर हुई है, लेकिन उस गिरावट के कारण ही यहाँ पर ये जो आपको गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सोमवार को जो मार्केट ओपन होगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ जो है रिकवरी जरूर देखने को मिले, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, आज जो है वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है यहाँ पर देखो, इस वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंस है आज के डेट में। क्यों, क्या, इसको भी हम अभी समझने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप वॉल्यूम देखो तो पिछले कई दिनों से जो है वॉल्यूम इतनी ज़्यादा हमें नज़र नहीं आ रही थी जितनी कि आज नज़र आई है, ठीक है। आज अगर हम एग्जैक्टली यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम हमारा चला गया है पीछे साइड में, देखो आप यहाँ पर ये एग्जैक्टली आप यहाँ पर आज की यदि हम वॉल्यूम देखें तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम जो है हमें नज़र आ रही है। ये देखो ऑलमोस्ट यहाँ पर लगभग 1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन से थोड़ा सा कम है, 960 मिलियन के आसपास की जो वॉल्यूम ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है, जो कि ऑन एन एवरेज ये फरवरी के बाद से ये इतनी बड़ी जो है वॉल्यूम यहाँ पर हमें जनरेट होती हुई नज़र आई है। और इस वॉल्यूम में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो आप देख सकते हैं कि पहले 5 मिनट का जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर कितना है, 700, लगभग 700 मिलियन के आसपास। तो कहने का मतलब है कि कुछ बहुत ही बड़ा यहाँ पर इवेंट हुआ है, बहुत ही बड़ा एक ब्लॉक डील हुई है जो कि पहले 5 मिनट के अंदर हो गई है। और इस तरह का वॉल्यूम आपको देखने को भी नहीं मिलेगा 5 मिनट के अंदर। यहाँ पर 687 मिलियन बहुत बड़ी वॉल्यूम होती है 5 मिनट के अंदर, मतलब कि बहुत बड़ी डील हुई है। बड़े प्लेयर्स यहाँ पर यस बैंक के शेयर्स को बेचे हैं और खरीदारी हुई है, ठीक है। तो क्या कुछ हुआ है ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये खबर निकल कर आ रही है, अभी की अपडेट है, ठीक है। यहाँ पर करायल ग्रुप जो है लाइकली टू सेल 2% स्टेक वर्थ रुपीज 1500 करोड़ इन यस बैंक भाया ब्लॉक डील, ये खबर निकल कर आई थी और ऑलमोस्ट यहाँ पर यह डील हो चुकी है। जो पहली 5 मिनट की आपने कैंडल देखी तो उसी के अंदर ये बड़ी डील हुई है, ब्लॉक डील हुई है, जिसके कारण आपको इतनी बड़ी वॉल्यूम। ऐसे तो किसी की बस की बात नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर्स की, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स की बस की बात नहीं है कि 700 मिलियन का वॉल्यूम जो है वह 5 मिनट के अंदर जनरेट कर दे। तो ये जो बात चल रही थी कि ब्लॉक डील होने वाली है, तो ये ब्लॉक डील हो चुकी है। सुबह के 9:15 के मार्केट ओपन होते ही हुई है और 25 रुपए के लेवल पर बताया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ठीक है। द डील इज लाइकली टू बी लॉन्च टुडे। गोल्डमैन सैक्स जो है वह ब्रोकर है इस डील के। करायल जो है कि 8.74% स्टेक होल्ड कर रहा है पोस्ट वारंट कन्वर्सन के, और 2% अब बेच देगा तो अब 6.74% रह जाएगी। द स्टॉक हेल्ड बाई इंटिटी नेम्ड CF एसक्यू इन्वेस्टमेंट के नाम से ये इंटिटी होल्ड है। यस बैंक के शेयर 2 मई को, मतलब कि कल के डेट में 25 रुपये 44 पैसे पर क्लोज हुए थे। अर्ली इन फरवरी दिस ईयर करायल ने पहले भी स्टेक बेचा हुआ 1056 करोड़ के जो अपने शेयर सब यस बैंक से बेचे थे। करायल ग्रुप सोल्ड 1.35 करोड़ 27 रुपये 10 पैसे पर बेचा गया था 1.35 करोड़ 1.35% स्टेक, ठीक है।
लगभग 1056 करोड़ के। तो यहाँ पर देखिए किसी को पता नहीं रहता है कि किस तरह की फ्यूचर में आगे चलकर क्या मूवमेंट होगा, क्या नहीं होगा। नहीं तो इतने बड़े-बड़े जो इक्विटी जो एफआईज़ है उन्होंने भी आज से कुछ महीने पहले ₹27 पर बेचा और आज ₹25 पर बेचा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए यूएस बेस्ड ग्रुप थ्रू इट्स एफिलिएट सीएबेस्क्यू लिमिटेड ऑफलोडेड 39 करोड़ शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर लेंडर ऑन द बीएसई। करायल ने 2022 में स्टेक लिया था 9.99% का। 2022 में तो काफ़ी कम वैल्यूएशन पर लिए थे और अब अभी तो बहुत ज़बरदस्त 80-90% का रिटर्न करायल आराम से बनाकर जा रही है। जो भी यहाँ पर बेचा जा रहा है इसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान की तो बात ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम लेवल पर 2022 में कहाँ ट्रेड कर रहा था, 12-13 रुपये के आसपास, बहुत 14 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो एक एक शेयर पे 10-10 रुपये का मार्जिन, 15-15 रुपये का मार्जिन लेकर यहाँ पर करायल जो है वह पूरा का पूरा माल कमाकर यस बैंक से निकली है। ये तो हो गई एक खबर। फिर इसको हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या मायने निकलते हैं इस सेलिंग के। उसके साथ में एक दूसरी खबर है, बताया जा रहा है यस बैंक जो है वह स्लाइड हुआ है 3% ऑन जीएसटी पेनाल्टी, ब्रोकरेज मेंटेन सेल रेटिंग। ये तो ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि मैक्सिमम जो 3-4 अच्छे ब्रोकर्स हैं उन्होंने सेल की रेटिंग्स दी हुई है और लगभग 19-20-18 रुपये तक के टारगेट यस बैंक को दिए हुए हैं। हालांकि मुझे पर्सनली लगता है कि उतनी गिरावट नहीं होगी, थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। 3.44% की गिरावट 24.55 तक गई थी। आज के ट्रेड नॉट आज के ट्रेड, कल के ट्रेड में भी गिरावट हुई थी और आज तो लगभग 2% के आसपास की गिरावट के साथ यहाँ पर यस बैंक ने क्लोज भी दिया। लेकिन आज की गिरावट का मतलब बहुत ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि आज ओवरऑल हर तरफ गिरावट थी। हर एक स्टॉक्स जो है आपको रेड में ही ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। द बैंक स्टेटेड दैट द ऑर्डर वाज रिसीव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ द जीएसटी सेंट्रल एक्साइज महाराष्ट्र ऑन 2 मई 2024। इट कन्फर्म्ड अ टैक्स लाइबिलिटी ऑन सर्विस टैक्स इशू अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी ऑफ लगभग 6,41,84,437 रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है। ठीक है, ये आपको एक्सचेंज पर बीएसई के ऊपर भी ये सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएंगी। तो लगातार जो है पेनाल्टीज लगाई जा रही है, या फिर सुजलॉन के ऊपर हो या फिर यस बैंक के ऊपर हो। ठीक है, यस बैंक इंडिकेटेड दैट द डिमांड्स ऑल्सो फॉल बिलो द मटेरियल थ्रेशोल्ड लिमिट एंड एक्सपेक्ट्स नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इट्स ऑपरेशन सिमिलर टू द सर्विस टैक्स ऑर्डर। मतलब कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा इस पेनाल्टी का, ऐसा यस बैंक का कहना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही जल्द, क्योंकि 7 मिनट हो चुका है, बहुत ही जल्द हम समझ लेते हैं कि क्या मायने निकलते हैं। तो देखिए दोनों मायने निकल सकते हैं। एक तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रमोटर आने वाले, नए प्रमोटर आने वाले हैं तो उससे तेजी आएगी, तो फिर ये अभी क्यों 25 रुपये के लेवल पर बेच रहा है। ठीक है, एक यह निगेटिव मायने हो सकते हैं। दूसरा मायना हो सकता है कि करायल जो है वह करोड़ों का माल ली हुई है, अभी भी 8-10 हज़ार करोड़ के इसके स्टेक हैं, तो उसमें से अपना कुछ 1,000 करोड़ 1,500 करोड़ वह निकाल भी देती है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो प्रॉफिट बुक कर ली, वो तो लॉस में बेच नहीं रही है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसर्न यह हो सकता है कि वो इंतज़ार कर सकती थी, क्योंकि प्रमोटर वाली जो खबर है वो बहुत ही जल्द आ जाएगी। तो करायल इंतज़ार कर सकती थी कि कुछ यदि मोमेंटम पिकअप होता है, 30-32 रुपये जाता है, तो उस लेवल पर यदि बेचेगा तो एक शेयर पे उसे 5 रुपये, यदि हम 30 का भी टारगेट रखते हैं तो 5 रुपये का जो है यहाँ पर इजाफा हो सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, करायल ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, यहाँ उसने सोचा कि निकल जाने में ही समझदारी है। इससे पहले लगातार या फिर कोटक हो, गोल्डमैन सैक्स हो, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ हो और एक ने बताया है, सारे ने कहा है कि हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक के अंदर 18 से लेकर 19-20 रुपये तक के टारगेट दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा कुछ यहाँ पर चल नहीं रहा है। और मैंने तो ऑलरेडी आपको रिजल्ट आने के दिन ही बताया था, रिजल्ट के बाद बताया था कि भाई मेरे ऐसी बात नहीं है कि स्टॉक रॉकेट बन जाएगा, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आई बात। मैंने कहा था कि समय के साथ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है स्टॉक के साथ, कि जो मैंने लिया है वो स्टॉक तो कभी गिर ही नहीं सकता। ये मानसिकता बदलोगे, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो मैं कभी इसको बेचूंगा ही नहीं। बेच दो, अगर आपको लगता है हायर वैल्यूएशन पर है, बेच दो, फिर नीचे गिरेगा फिर एंट्री लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर यही लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा अच्छे जो सेंटिमेंट्स हैं वह नज़र नहीं आ रहे हैं। और एक बात की यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि एसबीआई जो अपना स्टेक सेल कर रही है, इस कारण से गिरावट है। तो भाई मेरे पॉजिटिव न्यूज़ भी तो यही है कि नए प्रमोटर आएंगे। यदि इस न्यूज़ के कारण भी गिरावट हो रही है तो फिर तेज़ी किस खबर से आएगी, ये मुझे आप कमेंट करके बताओ। ओवरऑल
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें, अपने राय बताएं आपको क्या करना चाहिए येस बैंक के अंदर, इसका फ्यूचर क्या है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।